हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। पिछले सेशंस में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास के हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे जैन धर्म, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्य सुधर्मा, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ या ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव इसके संस्थापक हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी महावीर, ऑप्शन नंबर डी चेतक या ऑप्शन नंबर ई त्रिशाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? मीन्स जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी गिरिब्रज या ऑप्शन डी चंपा। तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प है। ठीक है, तो पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें तीर्थंकर, और इनका चिन्ह क्या है? सर्प। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में तीर्थंकर है और दूसरी में उसके प्रतिमा का क्या लक्षण है। तो आदिनाथ की प्रतिमा का क्या लक्षण है? ऑप्शन नंबर बी मल्लीनाथ का क्या लक्षण है? पार्श्वनाथ का क्या लक्षण है? और संभवनाथ का क्या लक्षण है? तो देखिए, आदिनाथ का लक्षण है वृषभ, मल्लीनाथ का है जलकलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जलकलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहले में सूची में तीर्थंकर हैं और दूसरी सूची में उनके चिन्ह हैं, यानी संज्ञान हैं। क्या क्या संज्ञान थे? पार्श्वनाथ हम अभी देखते आ रहे हैं, पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प। इसको एलिमिनेशन मेथड से आप लोग कर सकते हैं, यानी ए का थर्ड। देखिए, ए का थर्ड कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। आपको सीधे ही इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और आदिनाथ का अभी हम लोगों ने किया था वृषभ, महावीर स्वामी का सिंह और पार्श्वनाथ का सर्प कराई दिया है, और शांतिनाथ का हिरण। तो देखिए, पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर स्वामी का सिंह और शांतिनाथ का हिरण, ये प्रतीक आते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ अष्टापद में निर्माण प्राप्त हुआ था। वासपूज्य सम्मेत शिखर में, ये गलत है। नेमिनाथ और जयंत करेक्ट है। महावीर स्वामी पावापुरी करेक्ट है, लेकिन वासपूज्य ये करेक्ट नहीं है। वासपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका निर्माण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था। तो वासपूज्य को कहाँ हुआ था? चंपापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सब्रतनाथ और पदम प्रभु। तो इनको सही से लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अभिनंदन, पदम प्रभु,
विमलनाथ और मुनि सुब्रतनाथ। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इसका क्या क्रम है? ऋषभदेव पहले, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पाँचवें सुमितनाथ, छठवें पद्म प्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुब्रत, नमीनाथ और नेमिनाथ, अरिष्टनेमी जिसको नेमिनाथ भी बोलते हैं, पार्श्वनाथ और अंत में महावीर स्वामी 24वें। इस तरह से ये क्रम है तीर्थंकरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जिसको कुंडलपुर भी बोलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध का हुआ था 563 में, इनका 599 में। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यह जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित की है, जिससे कि भ्रम उत्पन्न हुआ है, लेकिन अधिकतर जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी बुद्ध से पहले हैं। क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कब था? 563 ईसा पूर्व में। अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में प्रकाशित हो चुका है। जो सभी एनसीईआरटी की बुक हैं उनमें फिर से इम्प्रूवमेंट किया गया है और उनका जन्म सही करके 599 ईसा पूर्व किया गया है। नेक्स्ट, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका था? तो ऑप्शन सी महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में या जालन फोर्ट में? तो इसका आंसर होगा सी पावापुरी में। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेन देखिए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान या निर्वाण स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण को प्राप्त किया था। यानी इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में अमावस्या के दिन हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित किस नगर में हुई? तो किस नगर में हुई? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जो तीर्थंकर शब्द होता है वो किससे संबंधित है? सही ऑप्शन कौन सा है? डी, जैनों से। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर थे। जैन तीर्थ, अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? यानी कौन सा तीर्थंकर सबसे अंतिम था? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर और ऑप्शन डी मणिसुब्रत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी करेक्ट होगा, जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु, बी नाथमुनि, सी नेमी, ऑप्शन नंबर डी संभव। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है, नाथमुनि, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, जैन संप्रदाय से नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट नहीं है। नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, विकल्प में दिए गए सभी जैन तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन हैं? मीन्स प्रभासगिरी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध से, ऑप्शन नंबर बी जैन से, ऑप्शन सी शैव से या ऑप्शन डी वैष्णव से। तो इसका ऑप्शन नंबर
बी सही होगा, जैनों से। जो प्रभासगिरी है किससे संबंधित है? जैनों से। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जिन, ऑप्शन नंबर बी रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य या ऑप्शन नंबर डी निर्वाण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कैवल्य सही होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंबिका ग्राम के समीप ऋज्यपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे वे केवलिन कहलाए। ऋज्यपालिका नदी के पास में महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ या निर्वाण प्राप्त हुआ? किस नदी के किनारे? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णसिक्ता, ऑप्शन नंबर बी पलाशिनी, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी ऋज्यपालिका। तो इसका सही आंसर होगा ऋज्यपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक गान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? मीन्स किस धर्म में ये सम्यक सिद्धांत, ये जो त्रिरत्न सिद्धांत हैं, सम्यक धारण, चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म में है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी जैन धर्म सही होगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था एवं सटीक क्रिया किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या ईसाई धर्म से? तो त्रिरत्न किस में है? जैन धर्म से। सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा, सम्यक क्रिया। नेक्स्ट, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो कौन सा दर्शन मानता है? बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सही होंगे, क्योंकि बौद्ध दर्शन में भी त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और जैसे ऐसे ही जैन दर्शन में है सम्यक ज्ञान, सम्यक धारणा, सम्यक क्रिया। तो इसके ऑप्शन 2 सही हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को त्रिरत्न कहा गया है। ऐसे ही बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं, इसलिए इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जैन धर्म ने। अणुव्रत सिद्धांत किसने दिया है? जैन धर्म ने। तो देखिए क्यों दिया है, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना असंभव है, इसलिए इनके लिए अणुव्रत सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। ये 5 अणुव्रत सिद्धांत हैं जैन धर्म में गृहस्थियों के लिए। नेक्स्ट, स्यादवाद सिद्धांत। जो स्यादवाद सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? लोकायत धर्म से, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत करेक्ट है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहते हैं।
स्यादवाद को ही सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्यादवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चारवाक से, ऑप्शन नंबर बी जैन से, ऑप्शन सी बौद्ध से या ऑप्शन डी सांख्य से। इसका ऑप्शन नंबर बी जैन से सही है। मीन्स स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद। तो इसमें से कौन कौन जैन धर्म संबंधित है? अनेकांतवाद और स्यादवाद। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। तो देखिए, अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद भी कहा जाता है और इसको सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक नागार्जुन, जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है तीनों कालों में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व होता है। इसे वैभाषिक भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ? तो जैन दर्शन के अनुसार कैसे हुआ? ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक विधान से, ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्य से, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक आस्था से या ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक आत्मा से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सार्वभौमिक विधान से। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व के जीव तथा अनेक अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। तो विश्व किससे बना है? जीव और अजीव दो तत्वों से। इसमें जीव तो चेतन है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों के सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन के अनुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प ए सही होगा। जैसे जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। अनेकांतवाद निम्न में से किसका करोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किसका है? जैन मत का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म या ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। इसमें ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म सही होगा। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा या ऑप्शन डी विराग। तो इसमें ऑप्शन सी अहिंसा सही होगा। जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा होता है। तो अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसका मूल आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय है? जो यापनीय संप्रदाय है किस धर्म का है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी जैन का, ऑप्शन सी शैव का या ऑप्शन डी वैष्णव का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का संप्रदाय है। तो यापनीय किस धर्म का संप्रदाय है? जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। नेक्स्ट, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी वैष्णव मत या ऑप्शन डी शैव मत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जैन मत सही है।
नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सा ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? तो इसका ऑप्शन सी 14 पूर्व सही होगा। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं 14 पूर्व। नेक्स्ट, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत या ऑप्शन डी संस्कृत? तो जैन ग्रंथ, प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में थे? अर्धमागधी में। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए थे। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी पावा, ऑप्शन सी संवेद शिखर या ऑप्शन डी उज्जयंत? इसका ऑप्शन नंबर सी संवेद शिखर करेक्ट होगा। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अश्वसेन उनके पिता थे। महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना वैराग्य जीवन और तपस्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्होंने 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति की। पार्श्वनाथ का महापरिनिर्वाण संवेद शिखर पर हुआ था। इसी कारण यह जैन क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो संवेद शिखर संबंधित है पार्श्वनाथ से। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए थेरी गाथा, ऑप्शन बी आचरांग सूत्र, ऑप्शन सी सूत्र कृतांग, ऑप्शन डी बृहत कल्प सूत्र? तो इसमें ऑप्शन ए थेरी गाथा जो कि बौद्ध साहित्य से संबंधित है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य से संबंधित है। आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कालकाचार्य या ऑप्शन डी देववर्ती क्षमाश्रमण? तो जैन संप्रदाय में विभाजन के समय कौन थे संस्थापक? स्थूलभद्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल पड़ा। फलत वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः लौट आए, किंतु जैन ग्रंथ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ दो संप्रदायों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी योसुद, ऑप्शन सी विपिन या ऑप्शन डी प्रभास? तो इसका सही आंसर है जमाली।
महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यही उनका प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी अड़ोजा, ऑप्शन डी त्रिशला। तो ऑप्शन नंबर ए जमाली सही उत्तर है। आगे चलते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? जो दिगंबर और श्वेतांबर बने थे वो किस सभा में बने थे? वैशाली में, वल्लभी में, पावा में या पाटलिपुत्र में? तो ये बने थे पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। क्योंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्रित करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन सभा का आयोजन किया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग हैं, सही है। कथन दूसरा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक सभा में किया गया था। तो ये वल्लभी में न होकर कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी कथन सही है, लेकिन कथन एक सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंग का ज्ञान लुप्त हो चुका है। उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। अतः कथन एक सत्य है और दूसरा असत्य है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। पुत्री न होकर ये थी बहन। गौतम बुद्ध की माता कौली राजवंश की राजकुमारी थी। ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला, जिसे विदेह दत्ता भी बोलते हैं, वैशाली के लिच्छवी संघ के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी या बनारस में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए विकल्प सी भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा सही है वो हमको चुनना है। कथन एक, स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ये गलत है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। ये भी गलत है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये सही है। नेक्स्ट, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। नहीं, बाद में किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से केवल विकल्प सी सही है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु और उनके शिष्यों द्वारा किया गया। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदीवंशी शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए दान भी दिया। उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी
और खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुफा विहार बनवाए। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? पहला स्टेटमेंट है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। करेक्ट है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। ये भी करेक्ट है जैनों के अनुसार। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए। ये भी सही है। तो तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही होगा। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है, उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव को अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करना होता है। जब जीव कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। तो तपश्चर्या से कर्म को छुटकारा पाया जाता है। नेक्स्ट, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण को संलेखना भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन बी जैन दर्शन से, ऑप्शन सी योग दर्शन से, ऑप्शन डी लोकायत दर्शन से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जैन दर्शन से संबंधित है समाधि मरण। संलेखना या समाधि मरण, जिसको संथारा भी बोलते हैं, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि मृत्यु के करीब है तो वह खुद ही खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ये गलत है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केवल दूसरा सही है। दक्षिण में तृतीय एवं चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थीं। यह नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन भी किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण ही संभव हुआ था। इसलिए कथन एक गलत है, कथन दूसरा सही है। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आनंद, ऑप्शन नंबर बी राहुल भद्र, ऑप्शन नंबर सी मक्खली गोसाल, या ऑप्शन डी उपाली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी मक्खली गोसाल सही होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। मक्खली गोसाल या मक्खली पुत्र गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य तो असमर्थ होता है?
तो जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने या मीमांसकों ने? तो किसने भाग्य का सिद्धांत दिया? आजीवकों ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, मीन्स भाग्य में विश्वास करता है, कौन सा संप्रदाय है? जैन, बी आजीवक, सी चारवाक, डी बौद्ध। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आजीवक संप्रदाय सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आचार्य हैं और सूची दूसरी में सिद्धांत हैं। तो अभी हमने मक्खलीपुत्र घोषाल पढ़ा था, आजीवक संप्रदाय थे। तो डी का फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड से आराम से निकाल सकते हैं। नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित हैं, भद्रबाहु जैन मुनि थे और लकुलिश पाशुपति संप्रदाय से संबंधित हैं। तो 3, 2, 4, 1, देखिए 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। 3, 2, 4, 1। तो इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो लकुलिश पाशुपति संप्रदाय से संबंधित हैं, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन मुनि थे और मक्खलीपुत्र घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? मीन्स जो बराबर की गुफाएं थी उसका उपयोग किसके आश्रय के रूप में हुआ? ऑप्शन ए आजीवकों के, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने और ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। तो ऑप्शन नंबर ए आजीवकों ने इसका उत्तर सही होगा। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध हैं। तो बराबर की गुफाएं किसके लिए थीं? आजीवकों के निवास के लिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी सही होगा। प्रयागराज या इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए थे और लोगों को अपना शिष्य बनाया था। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो यही सही नहीं है क्योंकि गोमतेश्वर की प्रतिमा किसकी है? ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये तो सही है। हमें चुनना क्या है, कौन सा सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, सही है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ, इसको पंचमल्ल भी बोलते हैं, के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली, जिनको गोमतेश्वर भी बोलते हैं, की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं तथा इसलिए ऑप्शन ए गलत है और अन्य 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ऑप्शन नंबर ए चामुंड राय, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी कुंवरपाल या ऑप्शन डी तेजपाल? तो इसका ऑप्शन नंबर ए चामुंड राय ने गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है? महामस्तकाभिषेक बाहुबली के लिए, बुद्ध के लिए, महावीर के लिए या नटराज के लिए? तो इसका ऑप्शन ए बाहुबली के लिए सही होगा। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो महामस्तकाभिषेक जैन धर्म से संबंधित है और यह बाहुबली की मूर्ति से संबंधित